हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्टिक्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो आपके परीक्षा में बार बार 5 नंबर में पूछा जाता है उसका आज बेहतर तरीके से आपका क्लियर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए 100% मैं वादा करता हूँ आप लोग अगर इस वीडियो को पूरे मन से देखते हैं पूरे शिद्दत से देखते हैं तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ से 5 नंबर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपकी परीक्षा में पूछा जाता है गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। इससे पहले अवतल पृष्ठ के लिए मैंने सिद्ध करवा रखा है और यहाँ पर आपको या तो पूछता है कि इसको सिद्ध करें इस फॉर्मूला को, या तो म्यू की जगह कभी कभी एन दे देता है n-1/r बराबर एन बटा वी -1/u इस प्रकार से भी दे देता है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन जो है प्यार बच्चों अगर आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हैं बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जैक बोर्ड, किसी बोर्ड से पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन जानते हुए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं, बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए कुछ चीजें जो पहले से मैंने लिख रखा है, ठीक है, कैसे लिखना है वो भी बता देंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको एक उत्तल पृष्ठ ले लेना है क्योंकि हमको सिद्ध करना है किसके लिए, उत्तल के लिए हमको सिद्ध करना लेना है। तो हम एक पहले उत्तल पृष्ठ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एम एम डैश से क्या लिया है, एक उत्तल पृष्ठ माना जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु वस्तु क्या है ओ है। यानी के प्यार बच्चों यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं ये क्या है, एक वस्तु है। क्या है, एक वस्तु रखा गया है जिसका जो प्रतिबिंब है प्यार बच्चों पहले जो किरण निकलते अवतल उत्तल से दोस्तों जब उत्तल पृष्ठ पर आपतित होती है तो पहले किरण मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है, इसके समानांतर। मगर दूसरे किरण जो होती है जब उत्तल पृष्ठ पर आपतित होती है तो वो पवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और ये जो आपको दिख रहा है प्यार बच्चों, ये जो आपको हरा कलर में दिख रहा है ना, ये मैंने अभिलंब दे रखा है। और यहाँ पर आपको पता है कि कैसे, जैसे कि यहाँ पर आपका विरल माध्यम है, यहाँ पर आपका सघन माध्यम है लिखा हुआ है, विरल माध्यम सघन माध्यम। अच्छा, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसको है इधर से सामने लाना चाहिए लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, ये अभिलंब है ना हरा कलर में, इसकी ओर मुड़ गया है। और आपको पता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ से अभिलंब की ओर मुड़ गया और यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यार बच्चों तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब आई पर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये आपको बस इतना समझना है। अपने शब्द में भी आप लोग लिख सकते हो इसके मुख्य प्रतिज्ञा को। मैंने क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है कि माना एम एम डैश एक उत्तर पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ओ, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु बिंदु जो क्या है प्यारे बच्चों ओ है जिसका आभासी प्रतिबिंब आई पे बनता है। ये जो है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है आई पे। आपतन कोण दोस्तों ओ ए एन बराबर क्या है, आपतन कोण ये आपका है। देखिए ओ ए एन ये आपका क्या आपतन कोण है, वह सी ए आई क्या अपवर्तन कोण है। तो ये आपतन कोण अपवर्तन कोण हो गया। एक बात और आपको मान लेना अल्फा बीटा गामा, ये आपको जरूर मान लेना है प्यारे बच्चों, अल्फा मानना है बीटा मानना है। इसको मान लो आप लोग अल्फा है, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करके मैं देता हूँ। इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया और इसको जो है प्यार बच्चों हम लोग क्या करते हैं गामा मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं गामा। अब देखिए यहाँ से हम लोग स्नेल का नियम पढ़े हैं कि साइन आई बटा साइन आर होता है म्यू बराबर, उसी का नियम का यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे स्नेल के नियम से। ठीक है, बहुत आसान है प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए ना समझिएगा ना तो मजा आ जाएगा। स्नेल के नियम से देखिए स्नेल के नियम से चलेंगे तो स्नेल का नियम क्या है, म्यू बराबर क्या है प्यार बच्चों बताइए, साइन आई बटे साइन आर होता है ना, बताओ। हाँ जी सर, साइन आई बटे साइन आर तो पढ़े हैं। और आपको पता है एक बात, साइन आई बटे साइन साइन आर तो होता है और आपको पता है कि साइन आई इतना छोटा होता है और साइन आर इतना छोटा है कि साइन आई आई के बराबर और आर आर के बराबर हो जाता है। मतलब साइन आई जो है ना वो आपका आई के बराबर हो जाता है और आर जो होता है वो आपका आर के बराबर हो जाता है। मतलब यहाँ से म्यू बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, आई बटे आर प्राप्त हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम लोग किसका किसका मान निकालते हैं, म्यू के यहाँ से हम लोग मान निकाल सकते हैं। म्यू बराबर आई बटे आर हुआ तो यहाँ से हम लोग मान निकाल सकते हैं किसका, तो आई का मान निकाल सकते हैं, आर का मान निकाल सकते हैं। लेकिन हम आई का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, त्रिया गुना करने के बाद निकल जाएगा। तो आई बराबर क्या निकल जाएगा, म्यू इंटू आर निकल जाएगा। और ये जो होगा समीकरण 1 होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1।
कितनी आसान चीजें हैं, कितना बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर स्नेल का नियम लगाया, लास्ट में एक और समझा दूंगा, ठीक है। साइन आई बराबर साइन आर हुआ, और साइन आई और आर इतना छोटा होता है कि ये आई बटे आर एंगल के बराबर हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया प्यारे बच्चों, आपका त्रिज्या गुना किया है। क्या बहिष्ठ कोण आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, बहिष्ठ कोण पढ़े हैं। जैसे त्रिभुज में किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है तो वो अंतर है, दो अंतर अभिमुख कोण के बराबर होता है, वो आपका बहिष्ठ कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग त्रिभुज देखेंगे, जैसे हम लोग को त्रिभुज लेकर चलेंगे ए ओ ए सी में, ठीक है। क्या प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला। त्रिभुज ए सी ओ, या तो बोलेंगे ए, क्या बोलेंगे, ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में बहिष्ठ कोण क्या हो जाएगा बताइए, त्रिभुज ए ओ सी में बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण देखिए समाज में आ जाएगा, बहिष्ठ कोण भी क्या है, त्रिभुज ए ओ सी में बहिष्ठ कोण, त्रिभुज ए ओ सी में बहिष्ठ कोण क्या हो जाएगा, ये बहिष्ठ कोण हो जाएगा ना, कोई एक भुजा यहाँ पर बढ़ रहा है त्रिभुज का, ये वाला क्या एक भुजा ना है त्रिभुज का, ठीक है। तो यहाँ पर ए ओ सी आप लोग ध्यान से देखिए, ए कहाँ है, ओ कहाँ है, सी कहाँ है, ए ओ से, इसकी भुजा यहाँ पर आपको दिख रहा है, एन भुजा दिख रहा है ना, तो इसकी भुजा बढ़ाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में फेस कोण क्या हो जाएगा, ये दो अंतर अभिमुख कोण के बराबर होता है। कोई एक भुजा बढ़ा रहे हैं, जैसे आई का भुजा बढ़ रहा है, तो ये दो अंतर कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब आई जो होगा अल्फा प्लस गामा के बराबर होगा, यानी आई का जो मान होगा, आई का मान क्या होगा, अल्फा प्लस में गामा के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका मान निकल गया त्रिभुज ए ओ सी में किसका, बहिष्ठ कोण का मान, आई का मान क्या निकला, अल्फा प्लस में गामा। अब हम लोग को एक और त्रिभुज लेकर के चलना है, कौन सा त्रिभुज लेके चलना है प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग लेके चलेंगे ए सी आई में। ए सी आई में देखेंगे तो ये वाला भी आपका क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका बहिष्ठ कोण है, क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका बहिष्ठ कोण है, कौन सा त्रिभुज ए सी आई में, क्या या ए आई सी में जो बहिष्ठ कोण है, ये आपका गामा है, जो कि दो अंतर कोने का योग के बराबर होता है, आर प्लस बे, यानी कि यहाँ पर आपका त्रिभुज ए सी आई में चलेंगे, देखो समझ में आएगा, बस एक बार देखिए वीडियो कंप्लीट, फिर बिल्कुल समझ में आएगा। ए सी आई में तो यहाँ पर चलेंगे त्रिभुज ए सी आई में, वही बहिष्ठ कोण, ठीक है, लिख देना वही है बहिष्ठ कोण। तो यहाँ सब लोग निकालेंगे बहिष्ठ कोण ए सी आई में, तो दो अंतर अभिमुख कोण के बराबर होता है, किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा को बढ़ाने पर इससे जो बना बहिष्ठ कोण होता है, वह दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर ये वाला जो बहिष्ठ कोण है ना, ये जो भुजा पड़ा है, इसका जो मान है गामा, गामा ये है आपका, ठीक है, गामा ध्यान रखना, गामा जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, दो अंतः कोणों के योग के बराबर, आर प्लस बी के, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा बराबर, बताओ गामा बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा, ठीक है, बीटा प्लस आर या आर प्लस बीटा। अब यहाँ से हमको मान चाहिए आर का, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या क्या चीज का मान चाहिए, आई का और आर का। यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आई और आर का मान चाहिए हमको, आई का तो मान मिल चुका है, हमको अब चाहिए आर का, तो आर का मान चाहिए, बीटा है इस तरफ आएगा तो घटेगा, घटेगा ना चाहिए, आराम से घटेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर आर का जो मान हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये बीटा क्या होगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ये आपका क्या निकल गया, आर का मान। अब आई और आर का मान समीकरण 1 से चल लेंगे, क्या चल लेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, आई और आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब यहाँ से बहुत आसान है, ठीक है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पर देखिए आई बराबर क्या दिया गया, जो दिया गया लिख लीजिए, आई बराबर आपका दिया गया है क्या, म्यू इंटू आर दिया गया है, तो इसको लिख लेंगे। फिर आई का मान कितना दिया गया है, आई का मान आपका देगा अल्फा प्लस गामा, तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस गामा बराबर में क्या है प्यारे स्टूडेंट्स, म्यू, आर का मान कितना दिया गया देख लीजिए, गामा इंटू बीटा, ठीक है, यही ना आर का मान है, देख लीजिए बीटा इंटू गामा आपका क्या है, गामा इंटू बीटा होता है आर का मान, मैंने निकाला है यहाँ पर आपको सामने, तो म्यू लिखेंगे, मान कितना दिया गया है, आर का मान है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा त्रिज्या गुना कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर सॉरी त्रिज्या गुना नहीं, अंदर गुना कर लेंगे, अल्फा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा क्या, यू इंटू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू गामा में गुना एक और होगा,
फिर माइनस क्या हो जाएगा, म्यू इंटू क्या हो जाएगा, गुना, बीटा में गुना होगा एक बार। ठीक है, ये गुना मैंने किया, आपको समझ में आया कि नहीं? इसको पहले वाला गामा से गुना किया, फिर मैंने बीटा से गुना किया, यही किया। फिर हमको क्या करना है प्यारे स्टूडेंट्स, बताओ, एकदम आसान है, यहीं पर आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि अल्फा है, अल्फा लिखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये गामा। ठीक है, काम करेंगे, जाते देखेंगे। जैसे यहाँ पर अल्फा है प्यारे बच्चों, अल्फा की जगह यहाँ पर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अक्षांतर कर लेंगे इस तरफ के उसको, जो आपका म्यू इंटू जो बीटा देगा इसको इधर कर लेंगे, इसको उस तरफ करेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा लिखेंगे, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा ना, गामा इंटू बीटा को, सॉरी म्यू इंटू बीटा, ये प्लस में हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये म्यू तो म्यू लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गामा गामा लिखाएगा, ये प्लस में था गामा तो इस तरफ आएगा तो माइनस में गामा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ? यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे गामा को। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, गामा को हम लोग को कॉमन ले लेना है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस मैंने ये पक्षांतर किया, ये माइनस में था इसको प्लस करे इस तरफ ला करके, और ये प्लस में गामा था उसको पक्षांतर कर दिया। अब तो कोई यहाँ पर अल्फा का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस म्यू इंटू बीटा बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे, गामा दोनों तरफ दिख रहा है तो गामा को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो म्यू इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, म्यू माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, गामा को कॉमन ले लिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत आसान है, बस आपको प्रयास करना है, कैसे कैसे हो रहा है वो चीज आप लोग समझे। ठीक है, ये मैथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है। अब आपको फार्मूला एक पता है कि कौन बराबर, जैसे कौन आपको मान तो हमको यहाँ पर अब रखना पड़ेगा ना, किसका किसका, अल्फा का मान चाहिए, बीटा का मान चाहिए, गामा का मान चाहिए, और हमको पता है कि अल्फा बीटा गामा ये तीनों जो है हम उसका मान निकालेंगे, और हमको पता है कि तीनों कौन है, और कौन बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कौन, जैसे कि अल्फा बीटा गामा क्या है, यहाँ पर कौन है, अल्फा बीटा गामा कौन है, कौन आपको पता है कि कौन बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप तो ये वाला शायद तीनों के लिए तो चाप यही ना होगा, बताओ, तीनों के लिए यही होगा चाप, तो चाप ये हो गया, त्रिज्या आपका ये होगा, जैसे अल्फा के लिए निकाल रहे हैं तो त्रिज्या ओपी होगा, अगर मान लीजिए गामा के लिए निकाल रहे हैं तो त्रिज्या पीसी होगा। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हम बीटा के लिए निकाल रहे हैं तो त्रिज्या पी आई होगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी को आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो कि चाप बराबर क्या होता है, कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर कोण बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिज्या। इतना तो आप लोग समझ सकते हो, चाप बराबर त्रिज्या होता है। तो अल्फा का मान बताओ, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान, अल्फा का मान क्या हो जाएगा, कोण बटे त्रिज्या। ठीक है, अच्छा कोण बराबर, सॉरी गलती मैंने लिख दिया है, कोण बराबर नहीं लिखना है आपको, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, इतना तो समझ सकते हो, ये फार्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ से अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा के निकालेंगे तो चाप आपका एपी होगा और त्रिज्या ओपी हो जाएगा, यानी कि एपी बटे क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, एपी बटे ओपी। और यहाँ पर बीटा का मान निकालेंगे, बीटा का मान निकाल के बताओ क्या हो जाएगा, बीटा का जो मान हो जाएगा, सोचो क्या होगा बीटा का मान, बीटा का मान निकालेंगे तो क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, तो एपी बटे क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा बीटा के लिए, एपी बटे पी आई। तो यहाँ से लिख देंगे एपी बटे पी आई। देखिए थोड़ा जगह बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, एपी बटे क्या है, एपी बटे पी आई। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना? अब हमको चाहिए गामा, तो गामा क्या हो जाएगा, एपी बटे पेशी, त्रिज्या आपका पेशी हो जाएगा, चाप मैंने बोला एपी है आपका, त्रिज्या जो है पीसी हो जाएगा। ठीक है, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, गामा बराबर क्या हो जाएगा, एपी, एपी क्या है, चाप है, तो चाप लिखेंगे, एपी बटे क्या हो जाएगा, त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या पेश के लिए क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा। इतना देख रहा है कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ, देखना तो चाहिए, हाँ देख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हैं प्यारे स्टूडेंट्स कितना छोटा है। ठीक है, अब यहाँ से मान पुटअप करेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा, आराम से आप लोग समझ गए कि इतना तो आराम से आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान को हम लोग पुट करेंगे बारी बारी से। ठीक है, यहाँ से मान पुटअप करिए,
इसमें मान पुटअप हमको करना है। अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान क्या है, ए पे बटे क्या हो जाएगा, अल्फा का मान रखेंगे, आ गया समीकरण, इसमें ना रखना है। ए पे बटे क्या है, अल्फा का मान ओपी, ओपी मैंने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस लिखो। यहाँ पर क्या है, म्यू है, म्यू लिखो, म्यू का कोई दिक्कत नहीं, म्यू म्यू लिखाएगा ही, ठीक है। बीटा का मान कितना दिया, बीटा का मान एपी बटे पी आई दिया गया है, एपी बटे पी आई, जैसे लिखेंगे एपी बटे पी आई, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, गामा इंटू क्या है, गामा इंटू क्या है, देखिएगा ना लास्ट में आपको, गामा है, गामा का मान कितना देगा, एपी बटे पीसी, क्या क्या देखा, एपी बटे, देख लीजिए गामा का मान एपी बटे पीसी है, तो यहाँ से लिखेंगे एपी बटे पीसी, ठीक है। फिर आपका लास्ट में क्या बच रहा है, क्या, म्यू माइनस वन, म्यू माइनस वन, एक बार देख लेता हूँ, दिख रहा है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है, रुकिए एक मिनट, एक मिनट थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा पीछे इसको करना पड़ेगा। दिख रहा है यार, चलो ये आपको देखा, ये माइनस वन लास्ट में नहीं दिख रहा था, एपी हो गया। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा देखिए, अब यहाँ पर एक बात कॉमन है कि इसमें आपको दिख रहा है, अगर एपी को बाहर कर देंगे तो एपी कट जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या, एपी को हम लोग क्या करेंगे, अगर बाहर कर लेंगे यहाँ से, क्या करेंगे, वन बट्टा ओपी लिख देंगे, प्लस में क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे, बट्टा में क्या कर देंगे, पी आई कर देंगे, और यहाँ पर एपी बट्टा जो पीसी है, एपी बट्टा क्या हो जाएगा, पीसी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीसी पे, और यहाँ पर सी। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, म्यू माइनस वन, अब यहाँ पर देखिए ए पे से ए पे कट जाएगा कि नहीं, दोनों में से मैंने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, इधर से ए पे मैंने कॉमन कर लिया, उधर से मैंने ए पे कॉमन पहले से ही उधर था, ठीक है। फिर इधर से पे, इधर से पे काटा, खत्म हो गया। अब हमको क्या बच गया, कि हमको अब बच गया सिर्फ ओपे का मान रखने के लिए, पी आई का मान रखने के लिए, और पैसे का मान रखने के लिए, फिर आपका ये क्या हुआ, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग को क्या चीज का मान चाहिए, तो यहाँ पे एक बार पहले लिख लेते हैं, का बच गया वन बटा ओपे, प्लस में क्या बच गया, म्यू बटे पी आई बच गया, बराबर में क्या बच गया, म्यू माइनस वन इंटू क्या बच गया, पीसी बच गया, ठीक है। यही ना हमको बच रहा है। अब ओपे पी आई और पैसे का मान निकालेंगे, तो ओपे का मान बताइए कितना निकलेगा, बताइए, यहाँ से ओपे का मान बताते हैं। ओपे, ओपे क्या हो गया, यहाँ पर वास्तु रखा हुआ तो शुरू में बताए थे, तो वास्तु दूरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यू आपका वास्तु दूरी हो जाएगा, और यू जो होगा माइनस में वास्तु दूरी होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि ये क्या है, और लेंस के कैसा है, विपरीत दिशा में है, इसीलिए माइनस में यू रहेगा, ठीक है। कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है, ये देखिए उत्तल है, तो उत्तल के क्या विपरीत दिशा में, इसीलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जो दूरी हो जाएगी ओपे का, क्या हो जाएगा, ओपे का माइनस यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा, ये आपका ओपी हो गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, ओपी, फिर पी आई चाहिए, तो पी से आई की दूरी, ये प्रतिबिंब दूरी, ये आपका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है, पी से आई, और पी आई यानी कि जो प्रतिबिंब जो होता है उसको हम लोग क्या पे संसूचित करते हैं, प्रतिबिंब जो दूरी होता है भी होता है, तो ये प्लस में होगा, क्या होगा, प्लस में ना होगा, हाँ जी प्लस में होगा, क्यों पता है, बस यही कारण है कि इसके सही दिशा में बन रहा है, इसके दाएं तरफ बन रहा है, इसलिए आपका प्लस में होगा, क्या, तो पी आई, तो पी आई क्या होगा, प्लस में होगा, पी आई क्या हो जाएगा, यहाँ से पी आई का मान कितना है, यहाँ पर आपका भी है, और बताओ यहाँ पर पी आई पीसी का मान बताओ, पीसी ये आपका क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा, ये केंद्र आपका है, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो दूरी हो जाएगी वो आपकी आर हो जाएगी, ठीक है। पीसी की जो दूरी हो जाएगी, आपका पीसी बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। तो पीसी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, पॉजिटिव ना, क्योंकि दाएं तरफ है, तो पीसी क्या हो जाएगा, पीसी बराबर पीसी बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखो इस सिर्फ समझा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आपको एकदम समझ में आएगा। अब यहाँ से सिर्फ मान हमको बैठाना है, बस इसका व्यंजक ये चुटकियों में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। व्यंजक में आप मान अपना रखिए, वन बटे क्या है, वन बटे ओपे का मान कितना है, माइनस यू है, ठीक है भाई, मैंने यू रख दिया, प्लस प्लस
यहाँ पर यू म्यू है, म्यू मैंने रख दिया। ठीक है, पी आई का मान कितना है, पी आई का मान आपका भी है। ठीक है, म्यू माइनस वन इंटू क्या, पीसी का मान कितना दिया हुआ, पीसी का मान जो है वो आपका आर है। आपका प्रूफ हो गया। इसको क्या है कि माइनस वाला प्यारे स्टूडेंट देखिए, आप लोग यहाँ पर पहले देखिए, यही ना सिद्ध करना था, जो माइनस वाला उसको उस तरफ कर देंगे, प्लस वाला इस तरफ। मतलब ये जो है ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसको जो है म्यू, क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको म्यू बटा भी लिख सकता हूँ, पहले प्लस वाला को पहले लिख सकता हूँ और माइनस वाला को बाद में लिख सकता हूँ। देखो यही ना हमको सिद्ध करना था, देखो ऊपर में, देखो 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 ऊपर देखो प्यारे स्टूडेंट्स, यही ना हमको सिद्ध करना था, बताओ, यही ना सिद्ध करना था। म्यू माइनस वन बटा वो उधर है, ठीक है, और यू बटा भे वन बटा यू, यही ना हमको सिद्ध करना था। देखिए प्रूफ लिख दीजिए। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, थोड़ा प्रूफ इसको लिख दीजिए अच्छा तरीका से। ये आपका क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक है, इसको सीधा कर लीजिएगा, म्यू माइनस वन को पहले लिख लीजिएगा और इसको पहले लिख दीजिएगा, और मैंने यहाँ पर प्रूफ लिख दिया। ठीक है, पी आर ओ वी ई डी, प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया। कहाँ पर कोई दिक्कत है बताइए, एक बार और समझा दे। इतना आसान डेरिवेशन है कि इसके लिए कोई शब्द नहीं है। ठीक है, इतना आसान डेरिवेशन है। 5 नंबर में मुझे ये लगता है कि 2025 के लिए ये कहता है कि हाँ, ये है कि पूछा जा सकता है, इसका बनता है कि इसका पूछना चाहिए क्वेश्चन, और आएगा भी। ठीक है, अगर इग्नोर कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकिन कर जरूर लीजिए, पूछेगा। देखो आपको पहले बात तो लिखना है, मुख प्रतिज्ञा में उत्तल पृष्ठ के लिए तो लिखेंगे, माना एम डैश एक उत्तल पृष्ठ है जिसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ओ है, ओ से ओ वस्तु से निकल कर पहले किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, और दूसरी किरण जो होती है उत्तल पृष्ठ से, वो आप उत्तल पृष्ठ से अपवर्तित होने के बाद आई पर मिलती है। यही आपको लिखना है, बस इतना ही लिखना है, और बाकी कुछ इतना ही नहीं, अपवर्तन कोण आपतन कोण ये आपको दर्शा देना, नहीं भी ये दर्शाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतना तो आप लोग सब लोग जानता है कि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, और यह हरक्का आपका अभिलंब है। ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, तो ये मैंने किया। फिर स्नेल का नियम लिखा, साइन आई बटा साइन आर। फिर मैंने यहाँ पर आपको पता है कि साइन आई और आर का मान कम होने के कारण यहाँ से जो है साइन आई के बराबर साइन आर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने त्रिज्या गुना करके आई का मान निकाला। फिर त्रिभुज ए उसी में बहिष्ठ कोण क्लास 11th कहते हैं, क्लास 9 में आप लोगों ने बहिष्ठ कोण पढ़ा है, तो वही बहिष्ठ कोण जो होता है दो अंतः अभिमुख कोण के बराबर होता है। त्रिभुज ए ओ सी में मैंने यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर आपका गामा है। ठीक है, ये दो अंतःभिमुख कोण के बराबर हो जाएगा, आई बराबर। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पर देखो त्रिभुज एसीआई में चले, फिर ये आपका बहिष्ठ कोण बना, ये दोनों कोणों के लिए। ठीक है, यही मैंने एकदम बेसिक एकदम पूरा चीज है, इसमें है क्या बताओ, अल्फा बेटा गामा का मान निकाल लिए, कौन बड़ा हम काम कर दिए। सिर्फ इसका मान जो अल्फा आई और आर का मान मैंने यहाँ से निकाला, यहाँ से इससे सांदर करके आर का मान निकाल लिया। और आई और आर का मान हमको चाहिए था क्योंकि इसमें हमको रखना था समीकरण एक में। आई और आर का मान मैंने जैसे ही समीकरण 1 में रखा, हमको पता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो कोण आपका पूरा बन रहा है 3 को अल्फा बीटा गामा कौन बन रहा है, तो कोण बराबर हमको पता है कि चाप बटे त्रिज्या, ये तीनों के लिए आपका चाप का काम यही करेगा, तो ये आपका चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक है, अल्फा बराबर क्या होता है, एपी होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो अल्फा के लिए चलिए, तो अल्फा के लिए क्या होता है, एपी। एपी क्या है, चाप बटे एपी बटे चाप, ये है तो एपी बटे त्रिज्या आपका ओपी काम करेगा अल्फा के लिए। उसी प्रकार बीटा के लिए काम करेगा, चाप वही रहेगा एपी और त्रिज्या रहेगा पी आई। ठीक है, और इसी प्रकार गामा के लिए चलोगे तो गामा ये वाला आपका है, तो यहाँ पर चाप बटे त्रिज्या, तो एपी आपका चाप है, त्रिज्या आपका पीसी है, तो यहाँ पर पीसी मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एपी पीसी सबका मान अल्फा बीटा गामा का मान इसमें रख दिया, फिर इस प्रकार से प्राप्त हुआ। और एपी मैंने काट दिया क्योंकि ऊपर ऊपर था, कट गया। अभी यहाँ पर हमको एक काम करना था, यहाँ पर हमको क्या करना था, यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है ओपी का मान कितना होता है, प्रतिबिंब दूरी के वास्तु दूरी वो पता करना था। तो ओपी आपका क्या, ओ से पी बिंदु की दूरी जो ये यहाँ पर क्या था, वास्तु था, ये क्या था, वास्तु था। ये विरल माध्यम लिखा हुआ पता है ना, ओपी क्या है, वास्तु है, तो वास्तु क्या है, इसके उल्टे दिशा में तो माइनस यू लिया वास्तु दूरी। ठीक है, फिर यहाँ पर पी आई आपका प्रतिबिंब दूरी है, पी आई प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी के लिए मैंने क्या लिया, ये आपका भी लिया पॉजिटिव क्योंकि इसके दाएं साइड में है। फिर ये आपका क्या है,
PI के बाद आपका PC जो भागता 30 जो कि आप प्लस R लेंगे। बस यही मैंने किया, कितना मेहनत से मैंने आपको प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए। अगर आप लोग इग्नोर कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? बोलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। और मैं यही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आता है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नोट्स के लिए नंबर आपको दिख पा रहा है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तभी क्लियर होगा। देखिए, एक बार में अगर क्लियर हो जाएगा तो समझिए आप पागल हो जाएंगे। लिख लीजिए, भूलना भी जरूरी है, इसीलिए आपको रिविजन जरूरी है। तो यहाँ से आप लोग कर लीजिए, जितना भी प्रयास मैंने किया, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना है प्यारे बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।